दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कवि सम्मेलन में लेकर चल रहा हूं। मेरा दावा है कि आपने ऐसा कवि सम्मेलन नहीं कभी अपने जीवन में देखा होगा, नहीं सुना होगा। इसलिए इस कवि सम्मेलन का आंखों देखा हाल मैं सुना रहा हूं, उसका आनंद लें। कृपया सुनें। एक हॉल था, कवि सम्मेलन हॉल में ही होता है। एक मंच भी था, मंच पर कवि बैठे थे। भाई, कवि सम्मेलन है तो कवि ही बैठेंगे, हम और आप तो नहीं बैठेंगे। एक डायस था, डायस पर एक माइक था और कवि सम्मेलन को एक संचालक थे जो उसका संचालन कर रहे थे और कवियों को बारी बारी से क्रम से बुला रहे थे। एक कवि को बुलाया, उसने कुछ सुनाया। 2 लाइन में सुना देता हूं। मुझे राम मिले बड़ी दूर, मुझे राम मिले बड़ी दूर, मुझसे बोले क्यों तू आया, जब दुनिया मुझसे दूर, मुझे राम मिले बड़ी दूर। दूसरे कवि ने सुनाया, हाहाकार मचा धरती पर, सोया है भगवान कहां। एक चिल्लाया, भगवान नहीं, रहमान भी बोलो। आजकल समाज को बांटा हुआ ना लोगों ने। ठीक है, कवि महोदय बोले, ठीक है, डोंट वरी। हाहाकार मचा धरती पर, सोया है रहमान कहां, हिंदू मुस्लिम थोक में मिलते, मैं ढूंढूं भगवान कहां। हिंदू मुस्लिम थोक में मिलते, मैं ढूंढूं इंसान कहां। इस प्रकार कवि सम्मेलन अपने उत्कृष्टता की तरफ बढ़ रहा था। लोग आ रहे थे, अपने अपने कविता पाठ से लोगों को लुभा रहे थे, तालियां बजवा रहे थे। अगर ताली नहीं बजाते थे तो जबरदस्ती बजवाते थे। इसी क्रम में जिस कवि को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उनका नंबर आ जाता है, उनको पुकारा जाता है, वो अपने स्थान से खड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डायस की तरफ बढ़ते हैं और माइक को अपने हाथ से पकड़ते हैं। पकड़ते नहीं है, जकड़ते हैं, कहीं छूट कर भाग नहीं जाए। बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है, उसे वो गंवाना नहीं चाहते थे। उसे गंवाए भी कैसे। चलिए, उसके पश्चात वो दर्शक गण का अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़कर मंच पर बैठे कवियों को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात आसमान में देखकर, आसमान तो दिखाई नहीं देता था, छत थी ऊपर, लेकिन फिर भी नमस्कार वहां भी करते हैं और अपने गुनगुनाते हैं, जैसे कुछ मंत्र या कोई अपना क्या कहते हैं दोहा या कोई और भी उपासना कर रहे हो किस तरह की। इस प्रकार कार्य करते हैं। ये उन दोनों के बीच की बात है, ऊपर वाले और कवि के बीच की बात है। हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते। पुनः वो माइक को फिर पकड़ते हैं, इधर उधर देखते हैं और जो आगे करते हैं उसे दिल थाम कर देखिए। जोर जोर से कवि महोदय दाढ़ मारकर, चीख चीख कर रोना शुरू कर देते हैं। अपने आंसुओं से अपने कपड़ों को ही नहीं, मंच को भी भिगो देते हैं। लोग हतप्रभ, लोग परेशान। कवि महोदय को ये क्या हो गया। उनमें से, दर्शक गण में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, अरे भाई, रोते ही रहोगे, ये तो बता दो, ये आपके आंसू असली हैं या घड़ियाली। और जो आपके हाथ में कागज का टुकड़ा है उसे पढ़कर सुनाओगे या यूं ही रो रो कर हमारा वक्त गंवाओगे, कुछ तो बोलो। कवि महोदय बहुत ही संवेदनशील थे, विद्वान थे। बोले, बैठो बैठो बैठो, मैं बताता हूं। मैं एक प्रसिद्ध जाना पहचाना कवि हूं। मेरे पास विचारों का, भावनाओं का सागर है, मगर अफसोस शब्दों का मेरे पास छोटी सी गागर है। इसलिए मैं पूरे अपने भावनाओं को, पूरे अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता हूं। जहां भी जाता हूं रो रो कर आंसू बहाता हूं और अपने दिल की बात आपको सुनाता हूं। आप समझ जाएंगे, आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आज नहीं तो कल समझेंगे, जब आपके बच्चे आपको छोड़कर बुढ़ापे में दूर चले जाएंगे,
तब हम और हमारे आंसू आपको बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। थैंक यू। बताइए, आपने कभी ऐसा कवि सम्मेलन देखा या सुना था? यदि आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।